हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में निकाली गई है। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 14th ऑफ नवंबर 2023 को पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर पंजाब सुपीरियर जुडिशियल सर्विस। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी जो रिलीज करी गई है वो 21 करी गई है। इस एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो कोई जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर कोई हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कॉर्पोरेट वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाएं और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो रिलीज करी गई है वो 21 वैकेंसी करी गई है। मैं इन वैकेंसी को एक बार कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूं। जनरल कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एक वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। फिर उसके बाद जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। हमारे स्केड्यूल कास्ट कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से एक वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी है। उसके बाद एससी कैटेगरी वालों के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एक वैकेंसी बैकलॉग की वैकेंसी है। इसमें एक वैकेंसी आपकी विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। उसके बाद हमारे बैकवर्ड क्लास के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एक वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी 21 है, जिसमें से 2 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम रेम्यूनरेशन यानी पे स्केल के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी पे स्केल का जो इनिशियल स्टार्ट होगा वो आपको 1,44,840 रुपीज मिलेगा, जो कि आपका रिवाइज्ड पे स्केल है J5 का। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मिनिमम 7 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और भी चीजें मेंशन करी गई हैं, जैसे आपकी जो प्रोफेशनल इनकम होनी चाहिए वो आपकी नॉट लेस देन 5 लाख रुपीस एनुअली होनी चाहिए, जिसमें आपने अपना ITR भी पिछले 3 साल में फिलअप करा हुआ होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीज मेंशन करी गई है। हमारे जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये एनुअली प्रोफेशनल इनकम है वो 3 लाख रुपीस रखी गई है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और मेंशन करी है कि आपने एनुअली साथ ही साथ इसमें एक चीज और मेंशन करी है कि आपने नॉट लेस देन 50 केसेस एनुअली हैंडल करे हुए होने चाहिए। और कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है जो SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके लिए ये केस 40 रखे गए हैं। अगर उसने एनुअली 40 केसेस हैंडल करे हैं तो वो भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है, लेकिन वो कैटेगरी का कैंडिडेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपने अपनी 10th में यानी अपनी मैट्रिक में आपने पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी आपकी होनी चाहिए, या फिर आपने कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट हो आपका, या फिर इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन आपने पंजाबी लैंग्वेज में दिया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट के ऊपर। एज में उसको बोला गया है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स नहीं है और अबव 45 ईयर्स नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी आपकी एज 35 टू 45 के इन बिटवीन होनी चाहिए। आपको अपनी एज 22 ऑफ दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। हमारे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है
अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके 2 फेजेस में एग्जाम होंगे, यानी जो आपका सबसे पहला एग्जाम होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका वाइवा होगा, जिसको आप लोग पर्सनल इंटरव्यू या फिर पीआई के नाम से भी बोलते होंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। इसमें क्लियरली मेंशन करा गया कि आपके रिटन टेस्ट में, आपके लॉ के एग्जाम में आपको बेयर एक्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी, और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि आपका जो रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा वो आपका 750 नंबर का होगा, और जो आपका वाइवा कंडक्ट होगा वो आपका 250 नंबर का होगा, और ये आपका वाइवा और आपका रिटन टेस्ट दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, इस पूरे प्रोसेस का पार्ट कैसे बनना है। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारे जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी और जो स्टेट कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फी रखी गई है वो 1000 रुपीज रखी गई है, और जो हमारे एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपीज रखी गई है। आपका ये पूरा जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में फॉर्म है। इट मींस आपकी जो ये पेमेंट जाएगी वो आपकी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाएगी। आपको अपना डीडी किसके फेवर में बनाना है? आपको बनवाना है रजिस्ट्रार जनरल कॉमा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, इसके फेवर में आपको अपना डीडी बनाना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको डीडी बनाने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको 11th पेज से सारे पेजेस को प्रिंट आउट करा लेना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। उसके बाद आपको सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं, और इसे एक एनवलप में डाल के आपको एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट ऑफ पंजाब में अप्लाई कर रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप ये जरूर लिखें अपने एनवलप के ऊपर। आपको क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट ऑफ पंजाब। और आपका ये एनवलप बिफोर 22 ऑफ दिसंबर 2023 शाम 5 बजने से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको जो एड्रेस पे अपने एनवलप को भेजना है वो एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो वहीं से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूं कि आपको कौन से एड्रेस पे अपने एनवलप को भेजना है। आपको भेजना है द रजिस्ट्रार ब्रैकेट में रिक्रूटमेंट कॉमा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कॉमा चंडीगढ़, इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को भेजना है। अब मैं आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूं जो कि आपको प्रिंट आउट कराना है। उसके बाद मैं आपको इसमें सिलेबस भी दिखा दूंगा कि क्या क्या आपका इसमें सिलेबस आने वाला है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी है। आपको यहां पर साइड में अपनी फोटो को पेस्ट करना है, पासपोर्ट साइज फोटो को, और बाकी ये जितनी डिटेल्स है आप इसको इजीली फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में भी किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी जानते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए। आपको इस एग्जाम का सिलेबस भी दिखा देता हूं। आपका एग्जाम का सिलेबस 15th पेज पे है। आपको एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप खुद से भी इसे देख सकते हैं। टोटल आपका ये पूरा एग्जाम 750 नंबर का होगा। इसके बाद आपका 250 नंबर का, 250 नंबर का आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू, या फिर आप उसे वाइवा भी बोल सकते हैं, वो होगा। जो भी कैंडिडेट ये दोनों प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लेगा सक्सेसफुली, वो ही इसमें सिलेक्ट होगा। तो ये आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। इन केस अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो या आपको किसी चीज में कोई क्वेरी अराइज हुई हो, तो आप सभी जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर को रिप्लाई टाइमली बेसिस पे कर दूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में जो इंडिया में निकलती है आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।